देखो 2-4 ग्राफ और करा के, गुड मॉर्निंग, 2-4 ग्राफ और करा के और फिर आगे शुरू करा दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एक आप साइन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख लो। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ना। तो मॉड ऑफ एक्स अगर आ रहा है, एक्स का मॉड अगर हम लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स का अगर मोड लगा रहे हैं हम तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको तो छोड़ देते हैं, लेफ्ट का पार्ट छोड़ देते हैं और जो राइट वाला पार्ट है उसका वाई एक्सिस में इमेज लेते हैं, इमेज ऑफ राइट पार्ट, इमेज ऑफ राइट पार्ट लेंगे, राइट पार्ट किसमें, इन वाई एक्सिस, और लेफ्ट पार्ट को छोड़ देते हैं। तो जब लेफ्ट पार्ट को छोड़ दोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये बनेगा ना, ऐसे था ये। तो बनाना इसका इमेज, तो ये ऐसे बनेगा। लेफ्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, ओमिट द लेफ्ट चार्ट, ओमिट द लेफ्ट पार्ट, और राइट पार्ट का वाई एक्सिस में इमेज लेते हैं। अगर कहां पर एक्स को मोड ऑफ एक्स लिख रखा हो तो अगर इस तरह का हो, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो, तो अब क्या करेंगे, जैसे आप एग्जाम ये क्वेश्चन देखो, ये एफ एक्स का ग्राफ है और बनाना है मोड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसमें जितना एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको छोड़ेंगे, omit द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, छोड़ देंगे इसको, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में, इमेज ऑफ द पार्ट above द एक्स एक्सिस। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका, तो नीचे वाला पार्ट को छोड़ दोगे, ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट आप छोड़ दोगे पे किसका बन जाता है, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स का बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ बनाना है, तो बनाओ इसका ग्राफ। देखो अगर हम y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाएं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 9/4, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, क्या बचा माइनस का 1/4, इधर आ गया y प्लस 1/4, तो ये बन गया क्या चीज, पैराबोला। कैसा पैराबोला बनेगा ये, जिसका वर्टेक्स 3/2 और माइनस का 1/4 होगा, तो ये हो गया 1, यहाँ कहीं होगा माइनस, ऐसे करके ये वर्टेक्स होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, y को 0 रखा
तो y0 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 1 और 2 पर। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 2 सपोज करो इधर होगी, तो कैसा ग्राफ बनेगा, और x को 0 रख दिया तो y2 आएगा, तो ये यूं करके ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बन गया। ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा कितना 20 और ये वाला होगा 10 और ये वाला पॉइंट होगा 3/2 -1/4, ये हो गया। और जो ये वाला पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, x को 0 रखा है तो y2, ये वाला। ये इस तरह का ग्राफ बनता है। अब बात आती है मोड ऑफ y की, इसका ग्राफ अगर बनाना है तो अभी अभी बोला था मैंने कि x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसे आप छोड़ दोगे, इसको आपने छोड़ देना है और क्या करना है, x एक्सिस का इसमें इमेज ले, फिर क्या करना है आपने, इसको नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके जो ऊपर वाला पार्ट बचा उसका आप इमेज लेना है, ऊपर वाले पार्ट का जो ऊपर पार्ट बचा उसका इमेज लेना है। कैसे आएगा इमेज, फिर ये वाला पॉइंट 0,2 है तो इधर ये 0 -2 हो जाएगा, ग्राफ यहां से जाएगा, कैसा बनेगा फिर वो, यूं बनेगा। ये वाला पार्ट हट जाएगा, इस पार्ट को हटा के जो ऊपर वाला पार्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला उसका इमेज ले लेंगे, तो ये मॉड ऑफ वाई का इमेज आ जाता है। मॉड ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स का देख लो, क्या बताया था हमने, इसमें हम कह रहे हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है वो हटा दोगे तो ऊपर वाला पार्ट एक तो ये बचा, फिर ये बचेगा, इधर ये वाला पार्ट बचेगा, ये बचेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका इमेज आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा। इसका ग्राफ बन जाएगा ये मोड ऑफ वाई साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा ये, नीचे का पार्ट हटा देंगे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ कर लेंगे और इतने से हमारा काम चल ही जाएगा। हम्म, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करें शुरू। चलो तो एक बात आप ये जानते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लूँ, तो इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है और जो रेंज होती है वो कितना होती है, -1 to 1 होती है। अब जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे तो इनवर्स फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का जब वो 1 1 on 2 होगा।
मतलब ये वाला फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 है तभी इसका इनवर्स भी होगा। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो, सारे मैनी वन है। तो जब साइन एक्स जो है वो मैनी वन है, तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा फिर? तब तो नहीं करेगा एग्जिस्ट, इनवर्स तो नहीं होगा। मतलब जैसे कि ये हो गया साइन एक्स का, ये बनता है ना ग्राफ। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करोगे, बहुत जगह काटती है इसको, तो मैनी वन है, 1 1 तो है नहीं, तो इनवर्स नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जो भी इनवर्स फंक्शन जब बनता है, जैसे ये एफ है, तो यहां पर ये ए टू बी डिफाइन है, तो इसका ये इमेज हो गया, ऐसे हो गया। 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अगर ये 1 1 और ऑन 2 है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या होगा फिर, यहां से यहां पर होगा, यानी कि इसे एफ इनवर्स कहेंगे। यही होता है इनवर्स फंक्शन। तो एफ इनवर्स वाले ही केस में जो पहले यहाँ पे रेंज था वो डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। तो इस एफ इनवर्स वाले केस में रेंज क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। तो ये बी टू ए हो गया, मतलब डोमेन रेंज और रेंज डोमेन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम साइन एक्स का, इसका अगर इनवर्स निकालें साइन एक्स का, तो अब इसका डोमेन -1 से 1 हो जाएगा और रेंज आर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। अगर डोमेन -1 से 1 हो गया, और तो फिर क्या होगा रेंज, तब तो ये ऐसे आना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आ जाएगी यहाँ पर कि अगर हमने x की वैल्यू कोई भी ये वाली वैल्यू ली, तो उसके लिए एक वैल्यू तो ये आ गई इमेज, एक ये आ गई, एक ये आ गई, तो बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ फिर। अगर हमने साइन एक्स का सीधे सीधे चेंज कर दिया, डोमेन को रेंज ले लिया, रेंज को डोमेन लेकर के फंक्शन बना दिया इस तरह से, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा फिर तो। क्यों? एक ही पॉइंट के लिए बहुत सारी इमेज आ जाएंगी एक ही पॉइंट की। तो फिर इनवर्स कैसे डिफाइन होगा? तो इनवर्स अब क्या होगा, इंटरवल्स में डिफाइन होगा। आप ये देख रहे हो यहां से यहां तक कि ये वाला जो फंक्शन है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका, और यहां तक चलाए, यहां तक इसमें एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है इतने पार्ट में, यहां से यहां तक। या मैं ये कहूं कि ये जो साइन एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर, ये हो गई -1, और ये है 1, और ये है -π/2, और ये है π/2। तो -π/2 से लेके π/2 तक ये वाला जो पार्ट है, इतने पार्ट में फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जो साइन एक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। या दोबारा मैं कहूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक के पार्ट में 1 1 भी है और ऑन 2 भी है यहाँ तक। तो ये जो जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसको ना हम इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, जहां पर वो 1 1 और ऑन 2 होगा उसी का इनवर्स फाइंड करेंगे। अब जैसे अब जो साइन एक्स होगा, अब साइन एक्स इस वाले इंटरवल के लिए डिफाइन हो गया, तो डोमेन क्या हो गया, अगर जब अब साइन इनवर्स एक्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए डोमेन क्या हो गया, डोमेन को -1 से 1 हो गया। और जो रेंज आएगा वो आएगा -π/2 से लेकर के और π/2 तक। इसी को इसका प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। -π/2 से π/2 कहां तक हो गया, ये हो गया π/2, और ये हो गया -π/2। तो यहां से यहां तक ये जो होगा डिफाइन हो जाएगा, ये वाला पार्ट।
या फिर अगर और डिफाइन करना चाहते हो, और डिफाइन कहां से कहां तक होगा, π/2 से 3π/2 में भी डिफाइन हो जाएगा इस वाले इंटरवल में, या फिर 3π/2 से यहां तक भी डिफाइन हो जाएगा 5π/2 में। अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन होगा। लेकिन ये वाली जो ब्रांच आएगी इसकी, इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे साइन इनवर्स एक्स की। और जितने भी फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब के सब इंटरवल्स में डिफाइन होंगे। ठीक है, तो अब हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ हुआ कैसा बना, दो बातें क्लियर हो गई हमें। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, और दूसरी बात इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 होगा, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, -1 से 1 के बीच में, और ये कैसा होगा π/2 ऐसे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। सारे ग्राफ के डोमेन रेंज फंक्शन का ये सब पता होना चाहिए आपको क्वेश्चंस करने के लिए आगे। ये कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। और दूसरी बात यह है कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है तो वो y=x में अपनी मिरर इमेज भी बना रहे हैं, मिरर इमेज है उनकी। जैसे ये साइन एक्स का फंक्शन है y=sin x, तो इसका ग्राफ कैसा है, ये y=x हो गया, तो ये ऐसे करके आ रहा ना यूं, देखो यही तो है ऐसे करके। तो इसका जो y=x में अगर आप इनवर्स लोगे, वो ये इमेज लोगे तो वो यूं ही आएगी ना, तो ये ऐसे करके आएगी, ये यूं बनेगी। और इधर जो है, इधर है वो ऐसे करके ये है, तो इसकी इमेज ये बनेगी। तो ये वाली जो इमेज आ गई, इसकी जो इमेज है ये वाली, ये किसकी इमेज है, ये इसी की इमेज तो आ रही है इसकी। साइन एक्स की जो इमेज होगी, साइन एक्स की y=x में जो इमेज आएगी वो ही आएगी, ये साइन इनवर्स एक्स आएगी। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, साइन इनवर्स √3/2। इसको आप अगर x के इक्वल ले लें तो आप लिख सकते हो साइन x √3/2। ये किसकी वैल्यू है, ये इसको हम साइन π/3 भी लिख सकते हैं, और इसको हम साइन पाई -π/3 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो 2π/3 आएगी। ये x की वैल्यू आ गई। x का मतलब रेंज, जो रेंज हो सकती है साइन की रेंज वो -π/2 से π/2 तक होती है, लेकिन ये एंगल तो π/2 से बड़ा आ रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर होगा π/3, क्यों, क्योंकि रेंज में π/3 ही लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में यही आ रहा है। आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1/√2, ये किसकी वैल्यू होगी, बताइए किसकी वैल्यू होगी, माइनस का π/4।
अगर आप इसको x के इक्वल लिखते हो तो साइन x कितना आ जाएगा, -1/√2। इसे आप लिख सकते हो -sin π/4। अब इसे आप चाहो तो दो बातें लिख सकते हो, क्या क्या, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो एक तो आप इसे लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/4 लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो इसे साइन -π/4 लिख सकते हो। एक और बात लिख सकते हो साइन 2π -π/4 भी लिख सकते हो। तीन तरह से आप इसे लिख सकते हो, तीन तरह से आप इसे लिख सकते हो। अगर आपने ये लिखा तो 5π/4 आएगा, ये लिखा -π/4 आएगा, और ये लिखा तो 7π/4 आएगा। जो इसके रेंज में वैल्यू आ रही है, तो रेंज में वैल्यू सिर्फ ये आ रही है माइनस का π/4। 5π/4 पाई से बड़ी होगी, ये भी होगी, तो ना तो ये वैल्यू पॉसिबल है ना ये वैल्यू पॉसिबल है। कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस का π/4 पॉसिबल है, -π/4, क्योंकि यही इसकी रेंज में आ रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, -1 से 1 इसका डोमेन होता है, और रेंज होती है -π/2 से π/2। प्रिंसिपल ब्रांच में वैल्यू होनी चाहिए तभी डिफाइन होगा। ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब डोमेन -1 से 1 होगा। अगर सपोज करो वैल्यू दे रखी हो साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट, डोमेन में नहीं आ रहा, ये डोमेन में भी नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। अब इसी तरह से आप कॉस इनवर्स एक्स का देखो, कॉस इनवर्स एक्स को कैसे डिफाइन करोगे। कॉस एक्स आप जानते हो, कॉस एक्स का जो इसका डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स इसका जो डोमेन होगा वही होगा -1 to 1 होगा, और जो इसकी रेंज आएगी वो 0 से पाई होगी। कैसा कर्व बनेगा इसका, ये -1 से 1 हो गया, और ये 0 to पाई, ये पाई है, तो ऐसे आएगा, ये π/2 है। जैसे जैसे वैल्यू एक्स की बढ़ रही है डाउन होता जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर हम कॉस इनवर्स 1/2, माइनस का 1/2 कर लो, कॉस इनवर्स -1/2, बताओ क्या आएगा, कॉस इनवर्स -1/2 कितना होगा। जल्दी फाइंड करो, कॉस इनवर्स -1/2 बताओ किसका होगा, 3π/4। 3π/4 कैसे हो जाएगा, इसको आप x लोगे तो cos x आएगा कितना, -1/2। किसकी वैल्यू होती है 1/2, 5/6 होगी। 5/3, 5/3 होगी। अब माइनस का cos π/3 आ रहा है, माइनस का π/3 आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसे, या तो लिखोगे आप पाई -π/3,
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। और क्या लिख सकते हो आप, पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हो। अगर आपने पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा तो एंगल बन जाएगा 4 पाई बाई 3, जो इसके रेंज में नहीं आएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 3, क्या बचेगा 2 पाई बाई 3। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। यही एंगल होगा जो इसके बीच में आएगा, एक्स की वैल्यू 2 पाई बाई 3। अब ग्राफ ऐसे हो गया, ये एक्स की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे आप 0 से 1 को जाओगे तो कम होती जाएगी वैल्यू। और कॉस इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1, इसकी वैल्यू जल्दी बोलो, कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0। यह हो गया, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो कॉस इनवर्स 1 पे ग्राफ हो गया 0। अब ये कॉस इनवर्स, ये क्या है 0, कॉस इनवर्स 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 है, कॉस इनवर्स 0 पे कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कॉस इनवर्स -1 पे, कॉस इनवर्स -1 पे कितना हो रहा है ग्राफ, -1 पे देखो यहाँ पहुंच रहा है, कितना है ये, पाई है, तो ये पाई हो जाएगा। ये भी कैसे बनेगा ग्राफ, ये भी मिरर इमेज होगा cos x का। बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो इसके पॉइंट लगा करके। इसके बाद आएगा tan इनवर्स x। fx इक्वल टू, सबसे पहले हम tan x को देख लेते हैं। अगर tan x का मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनता है tan x का ग्राफ, देखना। यूं जाता है, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है tan x का, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई, सॉरी 2n + 1 पाई बाई 2। और जो रेंज होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, ये रेंज होता है। तो जब हम इसका tan इनवर्स x करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। बट रेंज क्या होगा, अब जो रेंज होगा तो वो इंटरवल्स में डिफाइन हो जाएगी। इंटरवल्स लेंगे अब, कितना लेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक ये लेंगे, इंक्लूड नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ भी डोमेन जो है 2n + 1 π/2 ओड मल्टीपल π/2 को छोड़ा हुआ है सभी रियल नंबर्स के लिए। तो बताओ कैसे बनेगा ग्राफ, कैसे बनेगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, रेंज है -π/2 से π/2। सपोज करो ये π/2 है और ये है -π/2। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा। डोमेन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और जो रेंज हो गया -π/2 से π/2 तक। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालना चाहो आप, जैसे tan इनवर्स ये x की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 0 पे क्या आ रहा है, tan इनवर्स 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये इन्फिनिटी चला गया x की वैल्यू, tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी बता दो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये चला गया, इधर को चला गया ना इन्फिनिटी, π/2 को अप्रोच करेगा। और tan इनवर्स ये वाला माइनस इन्फिनिटी को चला गया, π/2 को अप्रोच करेगा।
-π/2 को। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है, tan x भी और tan इनवर्स x भी। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए tan इनवर्स -1/√3 क्या होगी? tan इनवर्स -1/√3, देखो माइनस में तो x की वैल्यू इधर आ रही होगी, अगर इधर आ रही है x की वैल्यू तो सारा का सारा ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो वैल्यू भी इसकी कैसी आएगी? माइनस में ही आएगी। कितनी आ जाएगी? -π/6 आइए, आपके -π/6 कितना वैल्यू आ जाएगी? तो आपको ग्राफ सारे के सारे पता होने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए ग्राफ। cot x का ग्राफ देखो, पहले cot x का अगर देखें हम, तो cot x का ग्राफ ऐसे बनता है, यहां से ये ऐसे, ये 0 और पाई, तो डोमेन क्या होता है इसका? ऑल रियल नंबर्स -n π, और रेंज ऑल रियल नंबर। तो यहाँ cot इनवर्स x में क्या होगा? जो इसका डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर, और जो रेंज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 0 to π। जीरो टू पाई। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा आएगा। ये cot इनवर्स x हो गया, ये पाई है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वैल्यू निकालनी हो अगर हमें cot इनवर्स -1, बताओ क्या आएगी cot इनवर्स -1? जल्दी बताओ, cot इनवर्स -1 क्या आएगा? π/4? नहीं, 3π/4। पहले एक बात ये देख लो, x की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव जा रही है ना इधर, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है cot इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है। cot इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है। 0 से पाई हमेशा पॉजिटिव होगी, जो रेंज आएगी 3π/4 होगी। x की वैल्यू -1 कहीं यहाँ आ रही होगी, अगर x की वैल्यू 0 से अगर लेस हो जाए, x की वैल्यू 0 पे π/2 होती है, यानी cot इनवर्स 0 क्या होता है? π/2। ये देखो 0 पे π/2 है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो π/2 से छोटी हो जाएगी वैल्यू। जैसे cot इनवर्स 1 हो गया, cot इनवर्स 1 हो गया, इधर चले गए 1 पे, तो वैल्यू अब π/2 से छोटी आनी शुरू हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। और अगर वैल्यू नेगेटिव चली गई, -1 चली गई, तो अब वैल्यू π/2 से बड़ी आएगी, देखो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अगर यही वैल्यू मैं cot इनवर्स -1 करूं तो -1 पे वैल्यू π/2 से बड़ी आएगी, 3π/4। तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। फाइंड कैसे करोगे?
कॉट इनवर्स -1 को x लिखा तो कॉट x की वैल्यू -1 आ गई। कॉट x -1 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? माइनस का कॉट π/4। क्या लिखेंगे इसको? माइनस का कॉट आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में अगर लिखोगे तो कॉट पाई माइनस π/4 लिखोगे। कॉट 3π/4 हो गया तो x की वैल्यू 3π/4 आएगी, जो कॉट की रेंज में लाई करेगी, 0 to π के बीच में लाई करेगी। क्लियर होगी बात ये? आगे देखो, इसके बाद आता है कॉट के बाद सीकेंट इनवर्स एक्स। डोमेन क्या होता है? डोमेन डोमेन कितना होता है इसका? x। डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, या हम ये कह सकते हैं -∞ to -1 और 1 to ∞। ये डोमेन होगा, क्योंकि सीकेंट एक्स का रेंज भी यही होता है। रेंज क्या होगा इसका? इसका रेंज हो जाएगा 0 to π एक्सेप्ट π/2। ग्राफ ये -1, ये है 1, पाई, ये पाई हो गया, और ये π/2। ये -1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कैसे चलेगा ग्राफ? जैसे जैसे x 1 से बड़ा होता जाएगा, ये सीकेंड इनवर्स एक्स का x की वैल्यू 1 से जैसे जैसे बड़ी होगी ग्राफ बढ़ता चला जाएगा ऊपर, और जैसे ये इन्फिनिटी को करेगा, सेक इनवर्स इन्फिनिटी पहुंचेगा तो ये π/2 को अप्रोच करेगा, सेक इनवर्स इन्फिनिटी पे π/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ये π/2 से माइनस, ये यहाँ से जब माइनस इन्फिनिटी से आएगा तो ये यहाँ पहुंचेगा।
जब -1 पे आएगा तो sec पाई यहाँ -1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 पे पाई हो जाएगा, और जब ये इधर -∞ पे जाएगा, -∞ पे जाएगा तो ये π/2 को अप्रोच करेगा। ये ग्राफ सीकेंट इनवर्स x का बनेगा। कैसा ग्राफ है? बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। π/2 पे डिफाइन नहीं है, वो -1 से 1 तक के लिए नहीं होता इसका डोमेन, और रेंज 0 से पाई आएगी, बीच में π/2 नहीं आएगा। -1 है ना, ये -1 पे जाके कितना बन जा रहा है? -1 पे जाके पाई हो जा रहा है। sec इनवर्स -1 कितना हो रहा है? पाई। sec इनवर्स 1 कितना हो रहा है? 1 पे कितना हो रहा है? 0। sec इनवर्स 1 पे 0 हो रहा है, और -1 पे पाई हो रहा है। -1 और 1 के बीच में 0 से पाई तक जा रहा है ना, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे पाई हो रहा है। फिर sec इनवर्स इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है? इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये π/2 हो रहा है, और -∞ हो रहा है तब भी ये π/2 हो रहा है, π/2 हो रहा है। इन्फिनिटी पे जाने पे -∞ जा रहा है तब भी तो π/2 हो रहा है। इसके बाद आता है कोसेकेंट इनवर्स x। डोमेन ऑल रियल नंबर्स -1 को छोड़ के, यानी वही होता है जो सेक इनवर्स का होता है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये होता है। और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से लेकर के π/2 तक, और 0 को छोड़कर, 0 पे डिफाइन नहीं होता। ग्राफ कैसा बनेगा? ये π/2 और ये इधर -π/2, ये 0। -π/2 से π/2 के बीच में बनता है, यानी कि x की वैल्यू -1 से 1, इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये देखो, कॉसेक इनवर्स -1, कॉसेक इनवर्स -1 हो तो क्या हो जाएगा वो? -∞। तो ऐसे करके आएगा वो -1 पे, यूं। कॉसेक इनवर्स 1 पे कितना बन रहा है? π/2। और जब ये 0 पे जा रहा है तो 0 पे जा करके क्या हो रहा है? इन्फिनिटी को चला जा रहा है, कॉसेक इनवर्स 0 पे नॉट डिफाइन हो जा रहा है।
सॉरी ये 0 तो होगा ही नहीं, ये कहाँ जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है ना। तो जब x इन्फिनिटी x इन्फिनिटी हो जा रहा है ना, x इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो जब x इन्फिनिटी की ओर चला जा रहा है तो तब कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। कॉसेक इनवर्स -1 पे कितना हो रहा है, -1 पे माइनस का π/2 हो रहा है। जब x की वैल्यू -1 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी कॉसेक इनवर्स -1 देख लो कितना हो रहा है, -1 पे माइनस का π/2। और जब ये माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है तो किसको टेंड कर रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी चलेगी ना इधर, तब इसकी वैल्यू कहाँ जा रही, y की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है इन्फिनिटी पे जाकर के। तो ये कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद इसके आते हैं कुछ फॉर्मूले आते हैं इसके जो आपको याद रखने। एक्सरसाइज आप करके ले आओगे, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप करके लाओगे, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप करके लाओगे। साइन इनवर्स और 1/x ये कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। कोई भी दो फंक्शन कब डिफाइन होते हैं, कॉमन डोमेन आना चाहिए। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स -1 to 1 को। तो साइन इनवर्स 1/x कोसिकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। अगर हमें इसमें प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे करोगे, देखो कोसिकेंट इनवर्स x को y ले लो, तो x की वैल्यू कोसिकेंट y होगी, तो इसे 1/sin y लिख दो। तो sin y किसके इक्वल आ गया, 1/x के इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल आ गया। और y किसके इक्वल लिया था हमने, कोसिकेंट इनवर्स x के, तो कोसिकेंट इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 1/x के। ये प्रूव हो गया। कोसिकेंट इनवर्स x को y, तो x इक्वल टू कोसिकेंट y, इसे 1/sin y लिख दिया, sin y इक्वल टू 1/x, तो y की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x। एक बात याद रखना, ये इनवर्स जो होता है वो इसका मतलब ये नहीं होता साइन इनवर्स अगर x लिखा है तो 1/sin x नहीं होता इसका मतलब, ये याद रखना हमेशा। इनवर्स डोमेन और रेंज आपस में चेंज होके तब इनवर्स बनता है, ना कि रेसिप्रोकल होने पर। तो ये कोसिकेंट इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। इसी तरह से जो आपका कॉस इनवर्स x होगा वो सीकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, या मैं कहूं सीकेंट इनवर्स x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 1/x। x इसका भी वही होगा r माइनस और tan इनवर्स x
कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। एक्स यहां पर बिलोंग करेगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। कैसे प्रूव कर सकते हो आप इसे? साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई ले लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन वाई हो गया, तो एक्स इक्वल टू साइन माइनस का साइन वाई हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस का साइन वाई हो गया। इसको लिख लो साइन माइनस वाई। तो साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया? माइनस वाई। तो वाई कितना आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स। और वाई था कितना? साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्रूव हो गया, सिंपल सा प्रूव है ये। इसके इक्वल प्रूव करना है, ये याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई ले लिया, माइनस एक्स साइन वाई आ गया, माइनस को इधर ले गए, माइनस का साइन वाई है, माइनस अंदर चला गया, साइन माइनस वाई लिख दिया, माइनस वाई की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, माइनस इधर आ गया तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। वाई इसके इक्वल लिया था हमने, इसके इक्वल पुट कर दिया, प्रूव हो गया। ठीक इसी तरह से हम टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। और कोसिकेंट, ये भी माइनस कोसिकेंट इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब तीन में, साइन में, टेन में और कोसिकेंट में सेम आता है। बचा कौन? कॉस, कॉट, कोसिकेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन को। कैसे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई ले लो तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई, तो इसे लिख दो कॉस पाई माइनस वाई। तो यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये प्रूव हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब जैसे cos इनवर्स x होता है उसी तरह से आपका सीकेंट भी होता है। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और इसी तरह से कॉट भी होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये इतना, इससे आगे अब कल करेंगे। और इसके फॉर्मूले हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1 आप कल करके लाएंगे। अब डाउट में साथ के साथ लेता जाऊंगा, छोड़ेंगे नहीं डाउट।
तो जो एक्सरसाइज आप कल करके आएंगे उसके डाउट, इसके एग्जाम्पल ट्राई करना, और एक्सरसाइज 2.1 वो करना एनसीईआरटी की, बाकी कल करेंगे। थैंक यू। और उसके फंक्शन के क्वेश्चन कर लेना भाई थोड़े, है ना, और फंक्शन के क्वेश्चन आगे करते रहो, उसके डाउट भी पूछते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय।